रतन टाटा की जीवन कहानी बेहद इंस्पिरेशनल और संघर्ष से भरी है। इस 4 मिनट की वीडियो में हम उनके जीवन के इम्पोर्टेंट पहलुओं, अचीवमेंट्स और सीखों को विस्तार से कवर करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे दुनिया व्यापार, लीडरशिप और दया के प्रतीक के रूप में जानती है, लेकिन इस महान इंसान की कहानी आसान नहीं था। आइए जाने उनके संघर्ष, उनकी दूरदर्शिता और उनकी इंस्पिरेशनल यात्रा की कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। टाटा परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट में गिना जाता है, लेकिन रतन टाटा का जीवन हमेशा इतना सरल नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 साल का था और इससे उनके बचपन पर गहरा इफेक्ट डाला। उनकी परवरिश उनकी दादी नौजबाई टाटा ने की, जिन्होंने रतन को अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। अपनी ओपनिंग शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से करने के बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कॉर्नेल से स्नातक करने के बाद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए IBM में काम किया, लेकिन 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप में शामिल होकर भारत लौटने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शारीरिक श्रम के साथ काम किया, जहां उन्होंने अपने लीडरशिप प्रॉपर्टीज को निखारा। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा से समूह की कमान संभाली। यह समय भारतीय इकोनॉमी के लिए मुश्किल था और टाटा समूह भी चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने न केवल समूह को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई। टाटा इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की झलक, एयर इंडिया और टाटा मोटर्स की पुरानी क्लिप्स। टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारतीय बाजार की पहली इंडिजिनस कार थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया गया, लेकिन रतन टाटा के विश्वास और मेहनत ने इसे सफल बना दिया। इसी प्रकार टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार को भी उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग के लिए पेश किया। रतन टाटा ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी टाटा समूह को स्थापित किया। 2007 में उन्होंने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनियों टेटली, जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह एक वैश्विक ब्रांड बन गया। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने हेल्थ, शिक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान दिया। वे खुद एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके जीवन के मूल्य बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं। वे हमेशा ईमानदारी, सिंप्लिसिटी और सेवा में विश्वास करते हैं। उनकी नीतियां और दृष्टिकोण युवा उद्यमियों के लिए एक मिसाल है। रतन टाटा के कुछ प्रेरणादायक कोट्स, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ खास लम्हे। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ली, लेकिन उनका योगदान अभी भी जारी है। वे आज भी टाटा समूह के सीनियर एडवाइजर हैं और कई सामाजिक और व्यावसायिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रतन टाटा की कहानी यह सिखाती है कि सफलता केवल धन या शक्ति में नहीं होती, बल्कि यह उन मूल्यों में होती है जिनके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। उनके लीडरशिप, परोपकार और साहस ने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारत को भी विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी। रतन टाटा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो सफलता निश्चित होती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।